अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम एक 2D करैक्टर जो है वो स्केच करेंगे इलस्ट्रेटर पे। तो ये मेरी बिल्कुल फ़र्स्ट ट्राई है करैक्टर स्केच करने की। देखते हैं कैसी जाती है। और ये मैंने पहले जो है कुछ नेट पे सर्च किया था, स्टैंडिंग मैन के नाम से, स्टैंडिंग फॉरवर्ड, इस तरह लुकिंग फॉरवर्ड करके। लेकिन ये आप देख सकते हैं इतना अच्छे कोई नहीं आ रहे थे पोजेस वगैरह। तो फिर मेरे ख्याल में आया कि यार क्यों ना एआई से जनरेट करा लें। तो फिर मैं गया माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर पे। वहाँ पे फिर मैंने जो है एक पहले ही स्केच बना मतलब जनरेट कर लिया था, लेकिन मैं आपके सामने ये अब दोबारा कर रहा हूँ। ये अब हम क्रिएट से गए इमेजेस पे, ठीक है, ये ओपन हो जाता है अभी। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने पहले ही बनाई है, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि मैं बना चुका था। तो ये मैं आपके आगे दोबारा ट्राई कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये प्रॉम्प्ट जो है इटसेल्फ वो मैंने पहले ट्राई करके यानी उसमें स्पेक्स डाल के मैंने यहाँ तक बना लिया। ये जी रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, इस बार ना ये सेम प्रॉम्प्ट पे पहले और रिज़ल्ट आया था, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। और अभी जो ये देखें, ये भी मैं ओपन भी करता हूँ। तो अभी सेम प्रॉम्प्ट पे मतलब अब ये दूसरी तरह का इमेज आई है। मतलब एक बंदा तो आया है वैसे ही है जैसा हमने स्पेक्स बताए हैं लाइक प्रॉम्प्ट में उसे। लेकिन ये देखेंगे यहाँ पे ये सिंगल पर्सन है, और जो पहले मैं प्रॉम्प्ट दे रहा था सेम प्रॉम्प्ट पे बल्कि वो 2-3 बंदे जाना ठहरे हुए हैं। तो ये देखें आप, ये देखें ये सेम प्रॉम्प्ट है, मतलब एक डॉट भी आगे पीछे नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से मैं इसी को ही स्केच करूँगा। अब ये मैं इलस्ट्रेटर ओपन करने लगा हूँ। अच्छा, मेरा जो लैपटॉप है वो भी कोई हाई एंड नहीं है, बल्कि नॉर्मल से लिटिल बिट कम ही है। हैंग हो जाता है थोड़ा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, मैं बता ही रहा था कि मतलब ये मेरा 2D करैक्टर स्केचिंग बिल्कुल फर्स्ट ट्राई होने वाली है। बट मैं आफ्टर इफेक्ट बार बार आ जाता है। इलस्ट्रेटर मैं ऑलरेडी यूज़ करता होता हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कुछ प्रैक्टिस है इलस्ट्रेटर की। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो मतलब बिल्कुल इलस्ट्रेटर भी जिनके लिए नया है, तो वो फिर परेशान ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जो है ना 1080 बाय 1080 पिक्सल का मैंने ऑलरेडी वो बनाया हुआ था आर्टबोर्ड साइज। तो मैंने जस्ट उसको क्रिएट कर दिया। अब ये मैं अपने उस फोल्डर में आ गया हूँ जहाँ मैं 2D करैक्टर की चीज़ें रख रहा हूँ, और ये मैं उसे नेम दे के सेव कर लूँगा। अब मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा कि मैंने किया क्या है। यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक एआई से जो है इमेज जनरेट कराई है और इलस्ट्रेटर ओपन करके उसे सिर्फ सेव कर लिया। अब ये मैं गया इमेज पे, ये मैं ड्रैग करते हुए उसे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे मतलब क्लिक करके रख दिया, यहाँ पे ला के फिर क्लिक छोड़ा तो वो इधर आ गया। अच्छा, अब ये जो मैग्नीफायर भी मैंने लगाया हुआ है पॉइंटर पे, ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा जब हम उसके पॉइंट्स पकड़ के सेट कर रहे होंगे। तो जहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन सर्कल्स आ जाते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि भाई कहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आप देखेंगे कि मैंने पहले तस्वीर को सेट किया और फिर जाके मैंने एम्बेड पे क्लिक किया
तो वो जो क्रॉस सा बना हुआ था पिक पे वो ख़त्म हो गया। एम्बेड करने से क्या होता है, जो भी हमारी फ़ाइल होती है, इमेज होती है, वो इस फाइल का हिस्सा बन जाती है। मींस अब इसका कोई लेना देना नहीं रहता हमारे उस फाइल से जो हमने फ़ोल्डर से उठाई होती है। अच्छा, यहाँ तक मैं बता दूँ, मैंने इमेज रखी है, Ctrl+2 क्लिक किया तो मेरी जो ये इमेज है ये लॉक हो गई है। ठीक है, लॉक हो जाना मतलब आपके सामने। अब इस पे कोई क्लिक जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे लॉक होगी, ये हिलेगी नहीं यहाँ से। ठीक है, फिर मैंने पेन टूल लिया सिंपल सा, ठीक है, और मैंने एक रफ सा स्केच बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कलर इसका रेड करके ओपेसिटी मैंने कम कर दिया ताकि मुझे नीचे से इमेज भी नज़र आती रहे। मैंने इमेज की ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर दी थी और इसकी इटसेल्फ ओपेसिटी मैंने कम कर दिया। ठीक है, ये दोबारा पेन टूल लिया और अब मैं इसकी साथ साथ एडजस्टमेंट करूँगा। ये अब मैंने लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इस पे ये देखें, जब हम किसी पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो उसके एंकर्स आ जाते हैं, ये आप मैग्नीफाई में देख सकते हैं। अब ये करते क्या हैं, ये जो है हमारा जो उस पॉइंट से ऑनवर्ड्स एक स्ट्रोक चल रहा होता है उसको ये डायरेक्शन दे देते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं पकड़ के इधर कर रहा हूँ तो ये डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बॉडी के हिसाब से सेट कर रहा हूँ। ये मतलब कर्व देने में ये हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, ज़्यादा स्मूथ और अच्छे कर्व्स आते हैं इससे। ठीक है, ये इसका हैंडल है, ये मैंने पकड़ लिया और ये मैं इसे कर्व दे रहा हूँ। तो अब ये इसको मैंने अंदर वाला पॉइंट पकड़ के मज़ीद अंदर की तरफ खींचा है तो जो एज बन रहा था वो राउंड शेप में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अच्छा, मुझे फ़ील हो रहा है कि ये जो हमारा बंदा है, जो तस्वीर हमने उठाई है, ये ज़्यादा टिल्ट है। मतलब मैंने प्रॉम्प्ट पे से 45 एंगल दिया था कैमरा से। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने न्यू लेयर बना लिया है, जो ऑलरेडी हमें सर ने समझाया हुआ है कि हर ऑब्जेक्ट जो है एक नई लेयर पे बना लेना। ठीक है, अब यहाँ से मैं अच्छा इसको मैंने क्लिक करके मतलब सेलेक्ट किया और Ctrl+2 करके लॉक कर दिया। जो सर ने हमें तरीका बताया उसमें मतलब वो हाइड कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बट पर्सनली मैं हाइड नहीं करता, मैं ओपेसिटी कम करके चीज़ को लॉक कर देता हूँ। उससे ये देखें कि मुझे आइडिया रहता है कि जो मेरी दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है और उससे मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे ओवरलैप कर रहा है। मीन्स अब जैसे मैं यहाँ पे गर्दन बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा कि मेरी बॉडी से मेरी गर्दन किस तरह रिलेट कर रही है। बहरहाल ये हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल रहें। और ये जब आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है ख़ुद नेचुरली मतलब आप अपनी सेटिंग्स और अपने स्टाइल से काम करेंगे। जैसे कि काइंड ऑफ आप ड्राइविंग सीखते हैं या कुकिंग सीखते हैं, तो कहने को तो हर बंदा करता है बट स्टाइल और प्रेफरेंसेस अपने होते हैं। तो ये भी चीज़ें इसी तरह ही हैं। ठीक है, अब ये देखें, मैंने पेन टूल से 4 पॉइंट बना लिए थे रफ से, और अब जो है डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं उनके कर्व को सेट करके जो उन्हें एक प्रॉपर शेप दे रहा हूँ। ये काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम पेन टूल से ही इस तरह कर्व्स बनाने बैठें तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है और मेरे हिसाब से तो वो ज़रा नेचुरल भी नहीं लगता। ये काफ़ी बेहतर रहता है। देखें, आई गेस मैंने गर्दन बना ली है।
अच्छा, दो चीज़ें, एक तो मैंने ये आपको बता दिया, ओपेसिटी कम करके मैं लॉक कर देता हूँ। दूसरा, अब ये जैसे गर्दन है, इसका मैंने कंट्रास्ट हाई रख दिया, मतलब रेड के ऊपर येलो कंट्रास्ट हाई है। मैं पहले तमाम रफ स्केचिंग मतलब इस तरह कर लेता होता हूँ। उससे मुझे एक तो आसानी ये रहती है कि ऑब्जेक्ट डिफ्रेंशिएट कर खुद ब खुद हो रहे होते हैं, और थोड़ा ये भी रहता है कि जी कोई चीज़ मिस ना हो रही हो। अच्छा, यहाँ पे आप जो इमेज में हमारे पास बाजू था वो कर्व हो रहा था, तो अभी मैंने इसे सीधा बना दिया। ठीक है, अब हम चलें आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखेंगे अब मैंने रफ से 4-5 पॉइंट बना के ओपेसिटी कम कर लिया। ठीक है, कलर वंस अगेन येलो ही है ताकि कंट्रास्ट हाई हो और मुझे ऑब्जेक्ट्स का क्लियर है। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे मैं पॉइंट पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन बन जाती है। यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लेके उसके हैंडल को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये कर्व सेट हो रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, ताकि जब मैं उसके कर्व को मतलब खींचूँ तो वो हमारी पीछे वाली बॉडी से प्रॉपर जो है अलाइन हो जाए उसका कर्व। अच्छा, ये अब मैं हिप बनाने लगा हूँ, तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा मैंने जो है ऊपर जो शर्ट है उसके अंदर से ही जो है वो पॉइंट्स को स्टार्ट किया। इससे ये होगा कि हम हल्का सा मतलब वो हैंडल यूज़ करते हुए आउटर साइड को कर्व देंगे तो एक नेचुरल सा ही फील आएगा। ये देखें आप। अच्छा, नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ जब अगला करेक्टर एनिमेट करूँगा तो उसको मैं 30 के एंगल पे रख के एआई से कोई जनरेट करा लूँगा अच्छा सा। अच्छा, दूसरी बात ये कि सर ने तो मतलब एक करेक्टर उठा लिया था सिर्फ फेस
स्केच किया था। तो ये बस मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए भी कर रहा था। तो मैंने कहा चलो एक बार पूरा कर लेता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे ये बनाने में समझ आई हैं कि अच्छा यार यहाँ पे ये मुश्किल आ सकती है या इसको इस तरह किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पहले मैं इस वाली लेग को बना रहा था, तो लेकिन इसे अब मैं आगे जाके डिलीट कर दूँगा और फिर मैं इसके साथ वाली बनाऊँगा। अच्छा, इसमें अब मतलब कुछ चीज़ें मैं अपने स्टाइल में कर रहा हूँ। आप लोग यूँ कंफ्यूज होंगे कि सर ने हमें मतलब ये चीज़ ऐसे बताई थी, आप ऐसे करे हो, या फिर आप जो है मीन्स आपको समझ नहीं आएगी किसको फॉलो करें या कौन सा तरीका सही है। ठीक है, तो इसमें मैं दोबारा यही कहूँगा कि हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। आपने ना एंड रिज़ल्ट को नज़र में रखना है। ठीक है, कि आपको करैक्टर बनाना कैसे है वो आपने खुद देखना है। ठीक है, अब मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले बॉडी बनेगी, फिर लेग बनेंगी, फिर बाजू बनेंगे। ठीक है, आप जैसे मर्ज़ी स्टार्ट कर लें, बस ये ज़रूर देखा जाता है कि एफिशिएंट वे भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैंने हैंडल को बहुत छोटा कर दिया और उसके करीब ले गया हूँ। तो ये सारा क्योंकि इसका इफ़ेक्ट और होता है कर्व के ऊपर। ठीक है, तो ये तो मैं कहूँगा कि आप खुद ही जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। आई गेस यहाँ पे आपको ये हैंडल्स का अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए कि देखें यहाँ नीचे वाले पॉइंट पे अभी बस एक पॉइंट लिया हमने और ऊपर से भी एक पॉइंट लिया हमने, लेकिन हैंडल्स को यूज़ करते हुए कर्व को बिल्कुल टांग के ऊपर हमने बिठा दिया। ठीक है, तो ये आई गेस बेस्ट पार्ट है आपको इन हैंडल्स का बेनिफिट समझाने के लिए ना। अब देखें टेक्निकली हमने 4 पॉइंट ही लगाए हैं, बट इन हैंडल्स को यूज़ करते हुए हमने उसे एक प्रॉपर लेग की शेप दे दी है। ये मैंने ऑल्ट प्रेस करते हुए इसे ड्रैग किया और यहाँ आके छोड़ दिया। अच्छा, ये वीडियो जो है ये जाएगी तकरीबन कोई 1 घंटा 7-8 मिनट तक जाएगी। ठीक है ना, तो मुझे वैसे ज़्यादा टाइम लगा है फेस बनाने में और मुझे मतलब डिफ़िकल्टी भी वहाँ ज़्यादा आई है, और उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि वंस अगेन ये एंगल मैंने ज़्यादा वाला ले लिया 45, आई गेस 30 डिग्री भी ठीक है, बल्कि मेरे ख्याल से वहीं ठीक है। ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट भी इतना अच्छी पूरी नहीं करता। खैर मुझे ज़्यादा टाइम भी फेस पे लगा और थोड़ा सा टेक्निकल भी हो गया था वो। तो अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है
तो आप इजीली आगे स्किप कर सकते हैं। मैं वीडियो इसलिए मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा कि वो लोग जो हर चीज़ बड़ी डीपली देखना समझना चाह रहे हैं उनके लिए ये नॉर्मल स्पीड पे वीडियो रह जाए। ठीक है, जो बंदा समझ चुका है या उसे लगता है कि लाइक उसे ये इतना डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी से आगे फॉरवर्ड कर सकता है। अच्छा, एक और बात ये कि ये जो वीडियो है ये मैंने ऑब्वियसली कैमटेजिया में एडिट की है। ये की स्ट्रोक्स शो होना, ये माउस, ये सारा कुछ कैमटेजिया में किया है। इवन ये बैकग्राउंड म्यूज़िक, ठीक है। और वॉइस ओवर मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब वो भी मैं ऑब्वियसली कैमटेजिया के थ्रू इसमें एडजस्ट करूँगा। अगर आप सुन रहे होंगे वॉइस ओवर तो ऑब्वियसली वो अच्छी ट्राई गई होगी, वरना ये है कि बगैर वॉइस ओवर के ही होगी वीडियो। कैमटेजिया भी बाय द वे मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। ठीक है, अब ऐसा है कि मैं प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट जानता हूँ। ठीक है, वीडियो एडिटिंग की बेसिक्स हैं मुझे, बट ये वाले टूल्स मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो मतलब एडोब के सॉफ्टवेयर यूज़ करता रहा हूँ। ठीक है, और पहले मैं एक जगह जॉब कर रहा था, तो अब मैंने इंशाल्लाह इरादा बनाया हुआ है फ्रीलांसिंग और ये यूट्यूब चैनल्स का। ठीक है ना, तो इसलिए बस ये अब नई चीज़ें मतलब स्मार्ट वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहा हूँ। सही है। अब ये चीज़ें बताने का मतलब ये है कि आपको ये भी आइडिया रह जाए कि अच्छा यार ये काम मतलब इन्हीं टूल से हो रहा है जो हमें सिखाए जा रहे हैं। और साथ में ये कि कोई डिप्रेस ना हो जाए कि जी हमसे ही नहीं हो रहा या हम तो इसके लिए बने ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग फिर यूँ सोचने बैठ जाते हैं कि उसने तो फ़ौरन से कर लिया, हमसे नहीं हो रहा, इट मीन्स हमारे लिए ये है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। मैं मतलब दोनों साइडों पे आपको मोटिवेटेड रखना चाह रहा हूँ। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने किया था, तो राइट साइड वाली ब्रैकेट को प्रेस करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है विद इन सिलेक्टेड लेयर। ठीक है ना, मतलब जिस लेयर पे हम काम करें उसमें वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और अगर लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट करेंगे तो वो
सबसे पीछे चला जाएगा विद इन सिलेक्टेड लेयर। ठीक है, ये मतलब ओवरऑल ये बुक के पेजेस की तरह चल रहा होता है। ठीक है, ये लेयर भी ऐसे ही है जैसे नीचे वाले पेज के ऊपर दूसरा पेज आ जाता है। ठीक है, और सिमिलरली ये जो हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, स्ट्रोक्स और ये पाथ बना रहे होते हैं, ये भी इसी तरह काम कर रहे होते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक पाथ बनाया हमने, दूसरा बनाएंगे तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। फिर हम ये उसको अपनी मर्ज़ी से इस तरह से सिलेक्ट करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब थोड़ा मेरा ट्रिकी पार्ट शुरू हो गया हुआ है। खैर एट दी एंड मुझे बहुत कोई बुरा नहीं लग रहा था, ऑल दो उसमें बहुत सी जो है इम्प्रूवमेंट्स की जगह हैं बाकी जब ये पूरा बन जाएगा। बट आप ये देख लें कि तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा होगा शायद ये खाली फेस बनाने में। अच्छा, ये जो अभी स्क्रीन ने झटका खाया तो ये ऐसा है कि ये दरमियान में मेरा टी टाइम स्टार्ट हो गया था, तो फिर ये मतलब 10 मिनट का गैप था जो मैंने फिर कट कर लिया। ऑल दो यहाँ पे मुझे ट्रांजिशन लगानी चाहिए थी बट मैं नहीं लगा रहा। Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are. अच्छा, यहाँ पे एक तो पिक्सलेटेड भी बहुत हो गई थी पिक, और वंस अगेन मुझे यहाँ पे आके मतलब सच में फील हुआ कि पोज जो है वो सही शायद मैंने चूज़ नहीं किया। ठीक है, ये अब मेरा स्कल बन चुका है। अब ये देखिए मैंने कंट्रोल 2 करके इसे लॉक कर दिया। अब यहाँ पे मतलब मुझे इसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाने में भी आसानी रहेगी कि भाई मेरा जो है स्कल कहाँ पे कैसे है, किस तरह, और एट द सेम टाइम वो मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बाल मैंने बस ठीक बनाए थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग एटलीस्ट आउटलाइंस में तो नहीं की। बाद में मैंने जो है ना ये स्ट्रोक्स बना दिए थे, ये जो अंदर इसके गोल्डन बाल हैं।
अच्छा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल कान के ऊपर जो है उसका एक पॉइंट बनाया बालों का, और वहाँ से फिर मतलब ये मैंने उसकी कलम पे अगला पॉइंट लगाया। तो यहाँ तक आपको समझ जाना चाहिए कि मैं हैंडल्स से इसके कर्व जो है वो एडजस्ट करूँगा। और दूसरी बताने वाली बात ये कि यहाँ पे नेचुरली आप देखें कि बाल कान के पीछे से जा रहे होते हैं, तो हम जब इसके ऊपर कान बनाएंगे तो वो खुद ब खुद चीज़ एडजस्ट हो जाएगी और वो काफ़ी हद तक नेचुरल ही लगेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई चीज़ बताऊँ, जब हम हैंडल को हिला रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो अक्सर जो है ये दोनों तरफ के हैंडल्स पे इफेक्ट आ रहा होता है। मींस पॉइंट के दोनों तरफ से स्ट्रोक हमारा हिल रहा होता है, एडजस्ट हो रहा होता है। तो अगर हम सिर्फ एक साइड पे जहाँ पे हम क्लिक करें उसी साइड पे ही उस इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ऑल्ट प्रेस करते हुए आप जो है उसे क्लिक कर दिया करें। मीन्स यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूँ कि दूसरी तरफ कोई मेरी इस एडजस्टमेंट का इफ़ेक्ट ना जाए, तो मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको क्लिक कर रहा हूँ और सेट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ वैसे यहाँ पे इसे दिखानी चाहिए थी कि ऑल्ट प्रेस हुआ है, बट मुझे लगता है जब हम क्लिक करते हुए कुछ प्रेस कर रहे हो तो वो ये नहीं दिखा रहा। मे बी कोई सेटिंग्स होंगी बेटर फॉर नेक्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ पे ये कोई दो पॉइंट बहुत इकट्ठे बन गए थे, तो उसका वो इंटरनल पॉइंट नहीं आ रहा था सामने। मैं मज़ीद जूम करता जाता तो शायद आ जाता, बट मैंने फिर इसको ऐसे ही जाने दिया। तो यहाँ तक ये बन चुका था। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको भी मैंने लॉक कर दिया। अब इसके बाद मैंने नई लेयर बनाई। सॉरी, लेयर नई नहीं बनाई अभी सेम पे हूँ और ये कर्व्स बना रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ये मैं गया ड्रेस सिलेक्शन टूल, ये मैंने लिया पेन टूल, ये इसका फिल ख़त्म किया, स्ट्रोक मैंने बढ़ाया, 3 बहुत है, चलो 2। और ये देखें, यूनिफॉर्म से मैंने उसे ये वाला पैटर्न दे दिया।
मतलब जहाँ से आपने स्ट्रोक बनाना शुरू किया है वो वहाँ पे उसकी फुल विड्थ होगी जो आपने सेलेक्ट किया है, और जहाँ आप एंड करेंगे स्ट्रोक ख़त्म हो रहा है वहाँ उसकी विड्थ 0 हो जाएगी। मुझे पूरे करैक्टर में ये चीज़ अच्छी लगी अपने स्केचिंग में। मतलब यहाँ पे अब मैं पहले सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करते हुए हर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता जा रहा हूँ, तो वो पिछलों के साथ साथ सिलेक्शन इकट्ठी होती जा रही है। फिर वहाँ से जाके मैंने उसका स्ट्रोक भी ये वाला रख दिया। अब मैं लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन और इसके कर्व सेट करता जाऊँगा। अच्छा, इलस्ट्रेटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यही 2 टूल्स हैं, ठीक है। और ऑल दो इलस्ट्रेटर बहुत पावरफुल टूल है, बट अगर आपको ये 2 टूल्स अच्छे से आते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है इन पे, तो आप जो है कह सकते हैं कि आपको 40% इलस्ट्रेटर आता है, ठीक है ना। अब आप यहीं देख लें, ये मतलब मेरी फ़र्स्ट प्रैक्टिस है, इस तरह से आप भी कर लें, ठीक है। और हमें करैक्टर स्केच करने आ जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो हम इसी के ये पैसे ले सकते हैं। मतलब डॉलर्स में तो ज़्यादा ही होते हैं, हम बड़ी बात नहीं करते, हम 3000 ले लें मिसाल है, तो अच्छा निज़ाम बनता है, ठीक है ना। ये अब मैंने इनको, अच्छा ये मैं बताऊँ, मैंने इन्हें एक्सपेंड किया था, ठीक है, वो ऊपर ऑब्जेक्ट में जाके। एक्सपेंड से ये होता है कि पहले ये थे स्ट्रोक में, ठीक है, अब ये जो इनकी अपीयरेंस थी उसी का पूरा पाथ बन चुका है, ठीक है। जैसे हमने ये फेस बनाया, ये हेयर्स बनाए, ठीक है, तो अब ये उसी तरह से ये जो अंदर इसके बाल हमने ग्रे से बनाए, ये भी अब इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट, एक पाथ बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मैं ख़ुद को फीलिंग्स तक समझ रहे हैं ये सीन था। आई गेस मैंने फिर ऐनक बनाई, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे ट्रिकी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले इसी को ही करते हैं। अच्छा, ये अब मैं ना माइंड में सारा स्केच बना रहा था कि ये किस तरह होगा, कैसे होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं ये पार्ट भी कट नहीं करूँगा जो इतना मैंने डिले लिया, सिर्फ इसलिए कि आपको भी आइडिया होता रहे कि मतलब जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं या आप किसी चीज़ में न्यू होते हैं, तो आपको भी इस तरह बैठ के सोचना पड़ता है। पहले दिन से मशीन की तरह कोई नहीं चलने लग जाता। जो सबसे बुरी चीज़ बनी ना, वो इसकी आंखें थी।
अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इनको फिर से कर दूंगा एक्सपेंड। ये गया ऑब्जेक्ट, ये किया एक्सपेंड और इसको कर दिया ओके। अब ये मैंने को टूल लिया शेप बिल्डर टूल, ठीक है। इसको अब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड था मेरा, मैंने उसे होवर किया और जहाँ पे डिविजन्स आ रही थी मैं क्लिक करते हुए ड्रैग करता गया। तो ये सारा का सारा मेरा अब एक पाथ बन चुका है, क्लोज पाथ या ऑब्जेक्ट आप कह लें, वो बन चुका है। अब मैं बनाने लगा हूँ कान। अच्छा, यहाँ पे आप फिर देखिएगा मैंने स्ट्रोक जो है यूनिफॉर्म से हटा के अब मैंने ये वाला ले लिया था, जहाँ दोनों साइडों पे उसकी पॉइंट्स पे मतलब एंड पॉइंट्स पे विड्थ ख़त्म हो जाती है और सेंटर में उसकी जो हम रखते हैं वो रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद एनालाइज करें चीज़ों को, ठीक है ना। अब मतलब सर ने अगर ये यूज़ नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मतलब मुझे भी फिर बैठ जाना चाहिए था कि ठीक है जी, नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाएं। अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा ऑब्वियसली अगर आप इलस्ट्रेटर में नए हैं तो आपको पहले से कैसे पता होंगी चीज़ें, ऑब्वियसली नहीं होंगी, मुझे भी नहीं थी, ठीक है। बट वंस अगेन करने से पहले थोड़ा सा देख लें कि बेस्ट वे पॉसिबल क्या हो सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके सामने अभी ग्लासेस बनाते हुए मैंने कुछ देर का पॉज लिया, बट मैंने देखा कि इसे कैसे मतलब है बनाया जाए। अभी आँखों पे भी मैं पॉज लूँगा आई गेस, बट वो इतना मज़े की नहीं बनी टू बी ऑनेस्टली।
अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया कि लिप्स को तो हमने बाद में अलग एनिमेट करना होता है, तो मैंने जो है ना इसको बाद में लेयर बना के उसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको फिर मैंने लॉक कर दिया। अब मैं अंदर की लाइन बना रहा हूँ जो अपर लिप को डिवाइड करेगी लोअर लिप से। अच्छा, ये लॉक ऑब्जेक्ट था, मैंने राइट क्लिक किया, ऊपर ऊपर गया तो अनलॉक लिखा होता है, उस पर आप होवर करें तो वो लिस्ट आ जाती है जो भी ऑब्जेक्ट आपने लॉक किए होते हैं। तो उसमें ये मेरा ऊपर ऊपर वाला पाथ था, मैंने उसे अनलॉक कर दिया। अब जी मैं आइस बनाने लगा हूँ। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ डाल दी थी, तो ये फिर ऐसा लग रहा था। ये अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाऊँगा। अब देखना, ये आई गेस ये काफ़ी बुरा आइडिया था, बट उस टाइम मुझे यही समझ आया कि इस तरह से जो है एक आई बनाई जा सकती है। हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई और करेक्टर हो जिसका पोज सामने की तरफ हो तो वहाँ पे मे बी ये तरीका काम कर जाए, बट यहाँ के लिए ये काफ़ी बुरा था। अच्छा, ये दोबारा आप देखें, मैंने इसे एक्सपेंड किया है। ठीक है, वाइट किया है, और फिर भी इसमें डिवीज़न मुझे फील हुई है जो कि मैं बाद में जाके ख़त्म कर दूंगा। ये मैंने अब उसके अंदर जो है रेटिना बना दिया है। कंट्रोल जी करने से जो भी हमारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्रुप हो जाते हैं। ये वो है जो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं इसे एक्सपेंड करके एक ही ऑब्जेक्ट बना दूंगा। अब ये भी एक पाथ बन गया बजाय स्ट्रोक के। अब यहाँ पे देखें, एक आई जो है बिल्कुल और तरह और एंगल पे है, दूसरी बिल्कुल और हो गई है। यार, इसको जो थोड़ा बहुत सेट कर सकता था, जो मुझे उस वक्त हो रहा था, मैंने कर दिया।
बट नेक्स्ट मुझे आईज़ और लिप्स पे जाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखें ये फाइंडिंग्स हुई हैं मुझे अपने फर्स्ट स्केच के बाद कि लेक्चर में देखने में तो बस लग रहा होता है जी हलवा है, ठीक है, लेकिन बाद में जब करते हैं तो पता लगता है अच्छा यहाँ पे मुश्किल है, इसको सीखना है, इसको करना है और ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब देखें मैंने एक और तरह का वो लिया है स्ट्रोक, और अब मैं इसे पकड़ के घुमा दूंगा और ये ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक हमारी आईब्रो की जैसे लगने लगेगा। अच्छा यहाँ मुझे अब याद आया कि सर जो है हमारे से आइस के गिर्द एक डार्क सर्कल टाइप बनवाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे तो मुझे उसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि मेरी आँख, मेरी ऐनक और आईब्रो हवा में ठहरे थे, ठीक है। तो ये फिर मैंने थोड़ी शेप एडजस्ट करके थोड़ी डार्क सी जो है ना ये फिर बना ली। यहाँ पे मैं बिल्कुल नोज़ की आउटलाइन पे रहना चाह रहा हूँ ताकि हमारी जो ये डार्क सर्कल वाला एरिया है ये भी हवा में ना लग रहा हो और उसके साथ ओवरलैप भी ना कर रहा हो, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँ, आप देखें यहाँ पे बेटर आइडिया हो गया कि हर ऑब्जेक्ट भी हमारा बना हुआ है और कलर कंट्रास्ट हाई होने की वजह से पता लग रहा है कि नेक कहाँ पे है, फेस कहाँ पे है, लिप्स कहाँ पे है, ईयर कहाँ पे है, हेयर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये नीचे देख लें सारा,
तो इससे जो है ना थोड़ा बनाते हुए क्लियर रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ये जी मैंने कंट्रोल एस करके फाइल सेव कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आके ना अब एक तो मुझे पता लगा कि अब हाथ तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि हाथों का भी कबाड़ा हो जाएगा अच्छा खासा, बट मेरे हिसाब से थोड़े नॉर्मल बन गए, ठीक है। और दूसरा ये था कि अब मेरे माइंड में था कि जो है मैं आज वो भी कर लूँगा, जो मतलब ये सर्कल लगा के वो मतलब रिगिंग कह लें आप, करैक्टर के लिए रिगिंग भी कर लूँगा कि हम बाद में से इजीली एनिमेट कर लें। बट यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि चलो यार हाथ बना के और बस कलर सेट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या बना है फिर। अब ये हाथ जो है मैंने बस खुद ही एक माइंड में स्केच बनाया हाथों का, ठीक है, मैं बस उसी हिसाब से बना दिया। अभी एक्चुअली मैं एंड पॉइंट के हैंडल्स को पकड़ के लंबा कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा कर्व है ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बाजू के हिसाब से बस मुनासिब सा ही बन गया था, ठीक है। ये अब मैंने लेयर और रखी और उस पर कर दिया कंट्रोल F किया, जहाँ से कट हुआ था उसी जगह पे पेस्ट हो गया, और मैंने बाजू की लेयर से नीचे रख दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि क्या करूं, बस इसको सेट करके चैप्टर क्लोज, या फिर जो है आगे रिगिंग भी करना स्टार्ट कर दूं, बट बहुत टाइम हो गया था।
अच्छा, यहाँ मैंने इमेज को अनलॉक किया, ऑल्ट प्रेस करते हुए उसे ड्रैग किया तो उसकी एक कॉपी बन गई। ठीक है, तो बड़े वाली इमेज को दोबारा मैंने क्लिक करके कंट्रोल 2 करके लॉक कर दिया ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। और यहाँ पे मेरे माइंड में था कि शायद हमारी शर्ट रेड ही है हमारे सोर्स इमेज में भी, तो वहाँ से अच्छे से कलर उठा लें, बट ये कलर डल लग रहा था। तो मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से इसे रेड और पेंट आई गेस ग्रे कर दी। ठीक है, ओपेसिटी फुल करता गया और कलर इसका रेड कर दिया। अच्छा, अगर मैं बाजू को थोड़ा सेट कर लेता, मतलब कर्व वगैरह दे देता या यूँ समझो की रिगिंग कर लेता तो थोड़ा बेहतर लगता हमारा ये करैक्टर। और दूसरा ये कि अगर मैं इंटरनल जो बॉडी है लाइक उसको थोड़ी सी डिटेलिंग कर देता, जैसे शर्ट के बटन बना देता, ठीक है, थोड़े से उसमें जैसे कर्व्स या उसका कॉलर बना देता तो ये काफ़ी बेहतर हो जाता। ये मैंने स्किन टोन बना लिया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे माइंड में था कि मैं फेस और नेक के दरमियान हल्का सा वो शेडो वाला जो ना एरिया बना दूंगा तो वो एक बड़ा प्यारा डिफरेंस बन जाएगा, बट वंस अगेन मैंने ऐसे ही जाने दिया। लिप्स का कलर नहीं मिल रहा था मुझे। मैं एक ऑरेंजिश सा ढूंढ रहा था जो थोड़ा मतलब फ्रेश टाइप, बट फिर यही ठीक है। इसकी ओपेसिटी फुल कर दी। तो ये तकरीबन जो आप हमारा करैक्टर बन चुका है। थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करें तो ये फुल अच्छा भी बन सकता है, जैसे नोज़ की डिटेलिंग नहीं की, क्लोथ्स की डिटेलिंग, ठीक है, और नेक के साथ शेडो थोड़ा सा डाल दें, मतलब इस तरह की छोटी छोटी डिटेलिंग है जो कि करी जाए तो ऑब्वियसली मुझे लगता है ये भी एक अच्छा करैक्टर बन जाएगा। बट मेरी फर्स्ट ट्राई है, उसके लिए मुझे इतना ही काफ़ी है। और ऑब्वियसली ये साथ साथ मैंने वीडियो भी बनाई है ताकि आप सबसे भी शेयर कर लूँ। अब देखें यहाँ पे मैं वो लेफ़्ट ब्रैकेट के साथ से पीछे भेजना चाह रहा हूँ, बट क्योंकि लेयर जो हमारी ऊपर है तो वो शर्ट के पीछे जा ही नहीं रहा। फिर बाद में मैंने ये लेयर ही और बना दी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब आप पे छोड़ता हूँ। अगर ऑब्वियसली आपने यहाँ तक कोई वीडियो देखेगा, पूरे 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं, तो यकीनन उसे कुछ ना कुछ समझ आई होगी और एटलीस्ट उसका इंटरेस्ट बना रहा होगा कि वो यहाँ तक उसने बैठ के देखी है, बड़ी बात है जो। तो अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो फिर आप पे ही छोड़ता हूँ। अगर आप कहते हैं तो फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ डिटेलिंग इसमें डाल के इसी की फिर रिगिंग करेंगे और देखेंगे कि फिर इसी को यहाँ एनिमेट कर दें एट सम पॉइंट। और अगर आप कहते हैं नहीं जी कोई और बनाओ तो और बनाएंगे, और वो भी अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो ठीक है, क्योंकि मुझे इस टाइम पे किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई इतना लंबाई से बैठ के देखने वाला है, क्योंकि फॉर माई सेल्फ वीडियो थोड़ी बोरिंग हो गई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे येलो सोल भी अच्छा लग रहा था बट मैंने ब्लैक ही जाने दिया।
तो ले जी तकरीबन हमारा करैक्टर रेडी है, 1 मिनट में ये बन के सामने आ जाएगा। ये मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर दिया ताकि अब कोई भी चीज़ हमारी मिसप्लेस ना हो। ये मैंने और आर्टबोर्ड लिया, ये बनाया और ऑल्ट प्रेस करते हुए इसे लेके इधर आ गया। तो ले जी हमारा पहला करैक्टर तैयार है, जो कि अभी पूरा तैयार नहीं है, बट इट्स अप टू यू। ठीक है कि इसी को बनाएं या फिर नया स्टार्ट करें। मे बी वो इससे बेहतर होगा, बट इसको बेहतर करें तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।